हेलो गाइस, वेलकम टू आवर यूनिवर्सल नर्सिंग ज्ञान यूट्यूब चैनल। गाइस, आज हम एक इम्पोर्टेंट टॉपिक हाइपरटेंशन के बारे में जानेंगे। बट वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें। हाइपरटेंशन क्या होता है? इट इज़ डिफाइंड एज ए परसिस्टेंट एलिवेशन ऑफ ब्लड प्रेशर मोर देन 140/90 mm ऑफ Hg। यदि किसी पेशेंट का बीपी 140/90 mm ऑफ Hg से ज़्यादा कंटिन्यूस आता रहता है तो उस कंडीशन को उच्च रक्तचाप कहते हैं। पैथोफिजियोलॉजी। गाइस, ब्लड प्रेशर कार्डियक आउटपुट और पेरिफेरियल रेजिस्टेंस पर डिपेंड करता है। यदि ये दोनों ही बढ़ते हैं तो ब्लड प्रेशर भी बढ़ेगा। क्लासिफिकेशन। गाइस, ये निम्न प्रकार के होते हैं जैसे कि सिस्टोलिक हाइपरटेंशन एंड डायस्टोलिक हाइपरटेंशन। सिस्टोलिक हाइपरटेंशन में पेशेंट का सिस्टोल बढ़ता है और डायस्टोलिक हाइपरटेंशन में पेशेंट का डायस्टोल इंक्रीज होता है। सेकंड, प्री हाइपरटेंशन। गाइस, यदि किसी पेशेंट का ब्लड प्रेशर 120/80 mm ऑफ Hg से 140/90 mm ऑफ Hg के बीच में होता है तो उस कंडीशन को प्री हाइपरटेंशन कंडीशन कहते हैं। थर्ड क्लासिफिकेशन है प्राइमरी हाइपरटेंशन एंड सेकेंडरी हाइपरटेंशन। प्राइमरी हाइपरटेंशन का कॉज अननोन होता है, जबकि सेकेंडरी हाइपरटेंशन ड्यू टू डिजीज कंडीशन लाइक रीनल डिसऑर्डर, प्री एक्लैम्प्सिया, कोरोनरी आर्टरी डिजीज और प्रोलॉन्ग यूज ऑफ NSAID ड्रग्स। फोर्थ क्लासिफिकेशन बिनाइन हाइपरटेंशन और मैलिग्नेंट हाइपरटेंशन। बिनाइन हाइपरटेंशन, गाइस, इसमें इस तरह के पेशेंट में ब्लड प्रेशर लेस देन 180/120 mm ऑफ Hg होता है और इस तरह का हाइपरटेंशन पेशेंट में किसी भी प्रकार का ऑर्गन को डैमेज नहीं करता है। जबकि मैलिग्नेंट हाइपरटेंशन को का दूसरा नाम हाइपरटेंसिव क्राइसिस भी कहते हैं। इसमें ब्लड प्रेशर मोर देन 180/120 mm ऑफ Hg होता है और ये ऑर्गन डैमेज भी करता है। और साथ में ये एक मेडिकल इमरजेंसी होता है जिसमें हमको इमीडिएट इंटरवेंशन की पेशेंट में करने की ज़रूरत होती है। इसका ड्रग ऑफ चॉइस सोडियम नाइट्रोक्लोराइड होता है। फिफ्थ क्लासिफिकेशन है वाइट कोट हाइपरटेंशन या एंजाइटी इंड्यूस हाइपरटेंशन। इट इज़ द अकर्ड व्हेन द ब्लड प्रेशर ऑफ पर्सन इज़ मॉनिटर्ड बाय मेडिकल पर्सनल। अब हम बात करेंगे क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन। मैनी ऑफ पेशेंट विद हाइपरटेंशन इज एसिम्प्टोमेटिक। दैट्स वाई दिस टाइप ऑफ हाइपरटेंशन इज आल्सो नोन एज साइलेंट किलर। कहने का मतलब ये है अधिकतर पेशेंट में जो हाइपरटेंशन होता है वो एसिम्प्टोमेटिक होता है। मतलब एसिम्प्टोमेटिक होने के कारण इस तरह के पेशेंट में साइन सिम्टम नहीं मिल पाते हैं, जबकि उनके ब्लड प्रेशर ज़्यादा होता है, इसलिए इसको साइलेंट किलर भी कहते हैं। इसके अतिरिक्त इसके अतिरिक्त हाइपरटेंशन में कुछ साइन सिम्टम भी देखे जाते हैं, जैसे कि पेशेंट में हेडेक, डिजीनेस, टैकीकार्डिया, टैकीपनिया, डिस्पनिया, पाल्पिटेशन, स्वेटिंग, एनोरेक्सिया, नोजिया, वोमिटिंग, कॉन्स्टिपेशन, चेस्ट पेन, अल्टर्ड लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस भी देखा जाता है। फ्रेंड्स, यदि हाइपरटेंशन का समय पर इलाज नहीं किया जाता है तो उसमें लॉन्ग टर्म कुछ कॉम्प्लिकेशन भी देखे जाते हैं, जैसे कि लेफ्ट वेंट्रिकल हाइपरट्रोफी, क्रोनिक हार्ट फेलियर, क्रोनिक रीनल फेलियर, स्ट्रोक या कोरोनरी आर्टरी डिजीज़। इस तरह के कॉम्प्लिकेशन आगे जाके उस पेशेंट में देखने को मिलते हैं। अब हम बात करते हैं डायग्नोसिस की, कि हम इस हाइपरटेंशन को किस तरीके से डायग्नोस कर सकते हैं। सबसे पहले हम पेशेंट की हिस्ट्री लेते हैं। डॉक्टर्स लिपिड प्रोफाइल, थायराइड प्रोफाइल, फिजिकल एग्जामिनेशन,
ब्लड शुगर, RFT, LFT, CBC, ECG, USG करवाने का प्रिस्क्राइब भी करते हैं। अब हम बात करते हैं हाइपरटेंशन का मैनेजमेंट किस प्रकार किया जाता है। फ्रेंड्स, हाइपरटेंशन को दो प्रकार से हम मैनेज कर सकते हैं, नॉन फार्मेकोलॉजिकल मैनेजमेंट और सेकंड है फार्मेकोलॉजिकल मैनेजमेंट। फर्स्ट, नॉन फार्मेकोलॉजिकल मैनेजमेंट में हम पेशेंट की लाइफ स्टाइल में मॉडिफाइड करके करवाया जाता है, जैसे कि डाइट मॉडिफिकेशन। अकॉर्डिंग टू WHO, सोडियम क्लोराइड लेस देन 5 ग्राम पर डे या सोडियम लेस देन 2 ग्राम पर डे इस तरह के पेशेंट को दिया जाना चाहिए। सेकंड, मेडिटेशन, योगा का एडवाइस भी किया जाता है। थर्ड, अवॉइड और अल्कोहल लाइक सब्सटेंसेस एंड अवॉइड टू मच ऑयली फूड्स। अब हम बात करते हैं फार्मेकोलॉजिकल मैनेजमेंट की। इसमें डॉक्टर एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स का यूज़ करते हैं, जैसे कि बीटा ब्लॉकर, एटेनोलोल, कैल्शियम ब्लॉकर, एम्लोडिपिन, डायूरेटिक्स, लेसिक्स, ACE इनहिबिटर, रेमिप्रिल, ARBS टैबलेट, टेलमिसर्टन। फ्रेंड्स, हाइपरटेंशन टाइप जिस पेशेंट में होता है उस पेशेंट को कम से कम महीने में 2 बार अपना ब्लड प्रेशर ज़रूर चेक करवाते रहना चाहिए। इस प्रकार के इन्फॉर्मेशन पाने के लिए हमारे YouTube चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।